नमस्कार देवियों और सज्जनों, जैसा कि जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन की ओर से हम पर्यावरण को एक भगवान के रूप में देखते हैं। हर कार्य धरती माता को समर्पित करके हम लोग चलते हैं। लेकिन उसी में जब हम लोकतंत्र में होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र को भी बचाएं, लोकतंत्र को सुदृढ़ करें। और भारत इतना विशाल देश है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव चलता ही रहता है। उसके लिए बात चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन अभी हम सभी जो यहाँ बैठे हैं भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण आज बिहार से जुड़े हैं, भले हम वहां से 1000 किलोमीटर दूर। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा के पिंजौर की पवित्र धरती से कर रहे हैं। और इसी पिंजौर के बगल में आपने जरूर हिमाचल में बद्दी का नाम सुना होगा। बद्दी मेडिसिन के फील्ड में, दवाइयों के उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही अग्रगणी है, देश ही नहीं विदेश में भी। और यहाँ जो मेरे साथ बैठे हैं लोग, इन्होंने बहुत सारा अपना कीमती समय और सब कुछ इस दवाइयों के उत्पादन में लगाते हैं। आगे लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं, ट्रेन भी करते हैं। और ये तो करते ही बिहार के लोगों की बहुत सारी नामी गिरामी कंपनियां, इसमें हम एल्केम, एरिस्टो, वह भी यहाँ बद्दी में है, जो विश्व स्तरीय कंपनियां हैं। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, आपको पता है कि बिहार का फर्स्ट फेज का प्रथम चरण का मतदान इलेक्शन हो चुका है। और इलेक्शन कमीशन से लेके सारे लोगों ने मीडिया में बहुत बधाई दिया है कि बहुत अच्छा परसेंटेज हुआ है। जबकि मैं खुद बिहार से जुड़ा हूं और मेरा व्यक्तिगत स्तर पे बताऊं तो ये मतदान और ज्यादा होना चाहिए। उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि जो बिहार के हमारे मातृशक्ति या हमारे पुरुष वर्ग के लोग जो यहाँ पे हैं, अगले चरण के लिए वहां के निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह की सरकार चुने और अपना मतदान अवश्य करें। इस तरह के संदेश इनके माध्यम से मैं चाहूंगा कि बिहार वासियों को जाए। और जो अगला फेज बहुत दूर नहीं है, 11 नवंबर को ही है, उसमें इससे ज्यादा बढ़ चढ़ के मतदान हो। मैं धन्यवाद करूंगा अपने जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन की टीम, जो हमारे बिहार में भी लोग देखते हैं। इसमें अंशुमन कुमार पांडे हैं, तारकेश्वर राय जी और बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों ने कुछ जिलों में विशेष काम किया, जैसे गोपालगंज मेरा गृह जनपद है, तो वहां भी देखिए काफी अच्छा परसेंटेज रहा है। मैं चाहूंगा पंकज जी से हमारे बीच मधुबनी से, मधुबनी में इलेक्शन होना है, तो जो भी चरण अभी होना है उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, एक अच्छी सरकार चुने। तो आइए, ये तो हुई फाउंडेशन की तरफ से निवेदन। अब मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों से बात करता हूं कि वो अपना क्या विचार रखना चाहते हैं बिहार के मतदाताओं के प्रति और बिहार के प्रति। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं श्री गणेश प्रसाद सिंह जी, जो बिहार से काफी साल पहले चिकित्सा क्षेत्र, मेडिसिन उत्पादन के क्षेत्र में पढ़ाई के बाद बद्दी पहुंचे हैं और बद्दी के कंपनी में जीएम हैं। बहुत सारे लोगों को इन्होंने दवाइयों के बारे में सिखाया, उनकी कंपनियां भी बद्दी में है। और आज एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों, जिसको हम लोग यहाँ पूर्वांचल बोलते हैं, पूर्वांचली बोलते हैं, उन लोगों के लिए भी खड़े रहते हैं। तो आइए हम बात करें गणेश प्रसाद सिंह जी से कि सिंह साहब, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस विशेष अवसर पर? मैं बिहार वासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट चुने वो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, जो बिहार के लोग पलायन बंद हो। उनका पलायन, जो हम लोग जो बाहर आए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ आकर के 1985 में आया, तो आज तक कार्यरत हूँ। तो मैं बिहार वासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप वैसा गवर्नमेंट चुने जो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजी रोजगार हो, जिससे बिहार के लोग बाहर न जा सकें। वहीं पे दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट हो कि बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने को मजबूर है, नहीं है तो वो चीज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सिंह साहब ने बताई अपनी एक तरह से पुरानी बात। 85 सोचिए, कहाँ 1985, वहां से आकर के खुद अगर बिहार का व्यक्ति आकर के हिमाचल, हरियाणा, पंजाब में अगर अपना एक स्थान बना सकता है, एक व्यवसाय में एक अच्छी पोजीशन ला सकता है, तो क्या हम बिहार में नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यही समय होता है। यह जो समय आपको 5 वर्ष के बाद मिलता है, इसको शायद अगर आप सोच समझ के
प्रयोग करते रहते, उसका उपयोग करते रहते, तो बिहार भी विकसित बिहार की तरफ आगे बढ़ता। तो अभी भी एक मौका है, हालांकि 50% जो पोलिंग हो चुकी है, लेकिन जहां होना है आप सोच समझ के, आप जाति धर्म इन चीजों से ऊपर उठ करके, लोभ लालच के चक्कर में आज आपको कोई प्रत्याशी आकर के कुछ चीजें दे देगा, उससे आपका भविष्य नहीं सुधरने वाला है। तो जैसा इन्होंने एक पलायन शब्द का जिक्र किया, शिक्षा का जिक्र किया, रोजगार सबसे बार बार इन्होंने रिपीट किया, तो आइए मेरा यही आग्रह रहेगा कि इन सब चीजों पे ध्यान करके आप 11 नवंबर को अपनी मतदान करें। 14 नवंबर को रिजल्ट भी आएगा, फिर जो भी सरकार बने उससे भी मेरी आग्रह है कि बिहार के बाहर भी जो लोग बैठे हैं उनकी पीड़ा और दर्द आप समझे। वहां के राजनेताओं से मेरा आग्रह है, बड़ा दिल दुखता है कि हम इकोनॉमी में दिखाते हैं कि बहुत हम पिछड़े, वोट सो निकलता है, वो तो किसी डेवलप्ड स्टेट से भी आगे होता है, तब पैसा कहां से आता है। तो हाथ जोड़ करके मेरा उन राजनेताओं से विनती है कि जब आप इलेक्शन में इतना कर सकते हो तो 365 दिन उसका कुछ हिस्सा तो लगाओ, जिससे आपका क्षेत्र आगे बढ़े, आपके युवा जो इधर उधर भटक रहे हैं वहीं पर उनको रोजगार मिल जाए। तो इन्हीं सारे निवेदन के साथ फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और हमारे साथ बैठे हैं राकेश कुमार यादव जी, जो कि मैंने पहले पूर्वांचल का नाम लिया था, यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को सबको एक साथ जोड़ के हम लोग पूर्वांचल की बात करते हैं। पिंजौर में जो हमारा पूर्वांचल एकता मंच है उसके अध्यक्ष भी हैं, और राकेश जी युवा भी हैं, और बहुत सारे अच्छे कार्य यहाँ कर रहे हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में भी कर रहे हैं। तो इनसे आग्रह करूंगा कि आप बिहार के लोगों से क्या आग्रह करना चाहेंगे, क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? मैं राकेश सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और हमारे यहाँ तो इलेक्शन हो चुका है, और 1974 में हमारे पिताजी वहाँ से हरियाणा आए। हरियाणा में आके उन्होंने HMT ज्वाइन किया। HMT ज्वाइन करने के बाद हम लोग यहीं रह गए, पर हमारा आना जाना आज भी लगा रहता है। तो हम चाहते हैं कि जो वहाँ पे इलेक्शन हो चुका वो तो बहुत बढ़िया हुआ, और जो हमारे यहाँ 11 तारीख को होने वाला है वो भी और अच्छे ढंग से और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, ताकि एक अच्छी सरकार आए जो हमारे को रोजगार, हेल्थ और एजुकेशन के अच्छी एजुकेशन के लिए मानी जाए, ताकि हम इस अपने बिहार को आगे से आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश जी। देखिए, इन्होंने अपना विचार साझा किया सभी मतदाताओं से, और मुझे उम्मीद है कि जब वीडियो आपके बीच आज जल्द आएगी और थोड़ा ही समय बचा है तो आप खुद भी सुने और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, आगे शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तब ये बात पहुंचे। हम लोगों का मकसद कोई इसमें कमर्शियल और कोई पैसा कमाना इस तरह कुछ है नहीं। हमारा यह है कि हम जब बैठे हैं और हम बिहार से हैं, और बिहार कोई अकेला नहीं है। हम जब बिहार की बात करते हैं तो हम भारतवर्ष की बात करते हैं, और जब भारतवर्ष की बात करते हैं तो विश्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो अगर हम अच्छा बिहार बनाते हैं, अच्छा उत्तर प्रदेश बनाते हैं, तो कहीं न कहीं हम एक अच्छे विकसित भारत का सपना को साकार करते हैं। तो इसी क्रम में आपने देखा होगा कि मातृशक्ति किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में, हमारे संस्कृति में तो मातृ देवो भव और देवी का रूप माना गया है। तो अभी कुछ मातृशक्ति भी हमारे साथ बैठी हैं, और जो पिछला रिपोर्ट में मैं देख रहा था उसमें बार बार दिखाया जा रहा था कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही है। उस पर बहुत सारे अलग अलग कैलकुलेशन भी चल रहे थे, किसकी सरकार बनेगी, किसने महिलाओं के लिए काम किया हो, तो अलग विषय है, हम उसमें नहीं जाएंगे। मेरा तो वही है कि जो भी सरकार बने बिहार के भले के लिए बने, बिहार के विकास के लिए बने। तो हमारे साथ कुछ मातृशक्ति, उसमें प्रतिमा जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी काफी साल से यहाँ पिंजौर में हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी शिक्षा दीक्षा इन्होंने दी है। इनकी 2 बेटियों में एक बेटी इंजीनियर है, दूसरी बेटी खुद डॉक्टर है। तो देखिए, बिहार की माताएं, बिहार के लोग अपने बच्चों को इतनी सारी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, और हम वहां पे रो रहे हैं कि हमारे पास शिक्षा नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इस पिंजौर की धरती से आप वहां के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिहार वासी मैं अपनी तरफ से सभी बिहारी भाई बहन सबको, माताएं सबको मैं प्रणाम करती हूँ, और कहती हूँ कि आप लोग जो भी वोट डालें या जो भी नेता को चुने वो कुछ सोच समझ के चुने, क्योंकि वहाँ
माताएं बहनें कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसा चुने जो माताएं बहनें के लिए वे लोग कुछ सुरक्षित बनाएं और पढ़ाई शिक्षा के लिए भी विकास करें, स्वास्थ्य के लिए विकास करें। वहाँ ये सब की बहुत कमी है। बाहर बच्चों शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये सारी व्यवस्था वहाँ किया जाए, ऐसा सभी माताएं बहनें या बिहार के सभी वासी अपना नेता चुने। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मातृशक्ति की भी आवाज कितनी ऊंची विचार इन्होंने रखा और उसमें बार बार वही बात घूम के आती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कहीं न कहीं वही मुद्दे हैं। तो हम चाहेंगे कि इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए और इन मुद्दों को ध्यान रखते हुए अपने मूल्यवान मत का प्रयोग करें। और मातृशक्ति से मेरा फिर आग्रह कि और आप परसेंटेज बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि यही एक समय है। और बार बार चूंकि मैं एक फौजी रहा तो उस भाषा में बोलता हूँ कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा हथियार है वो आपका मतदान है। ईवीएम, इस संविधान की रचना आपके बिहार के इस सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सहयोग से, अम्बेडकर जी, बहुत सारे लोगों ने किया। उस संविधान में बिहार के उस महान सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भूमिका को भुला नहीं सकते। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे, पूरे जब तक संविधान लागू नहीं हुआ। और पहला राष्ट्रपति बिहार देता है भारत को। लेकिन वही बिहार, क्योंकि वहां मैंने ऐसे ऐसे नेताओं को देखा है कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं की। उन्होंने कभी अपने, हो सकता है मैं आज हम लोग मानते हैं कि वो नेता गलत है, अपने क्षेत्र के लिए नहीं किए पाएंगे, तो इस चुनाव में जरूर आप इन बातों पर ध्यान दें। और जिस मगध की धरती, अभी चुनाव होना है मगध की धरती पे, कभी मगध साम्राज्य की चर्चा विश्व के इतिहास में होता है, तो उस धरती को आप अच्छा गौरवान्वित करें अपने मतदान के द्वारा। हमारे साथ पंकज कुमार जी हैं जो खुद एक युवा हैं और यहाँ मेडिसिन इंडस्ट्री में बद्दी में कार्यरत हैं और मधुबनी जिला से ही हैं। इनके यहाँ भी चुनाव होना है, तो मैं चाहूंगा कि पंकज जी आप भी अपने विचार को साझा करें। मैं पंकज कुमार, मैं मधुबनी जिला से हूँ और मैं हरलाखी विधानसभा से अभी चुनाव 11 नवंबर को हमारे यहाँ होने हैं। मैं वहाँ पे जो भी मतदान जो मतदान देंगे, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप एक सोच समझ कर मतदान करें, पढ़े लिखे उम्मीदवार को मतदान करें, अपनी शिक्षा पलायन रोजगार को मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मतदान करें, जो कि मतलब आगे जो पढ़े लिखे हम हैं उनको रोजगार की व्यवस्था बिहार में हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं जो भी है वो बिहार में हो, अपने विकास को ध्यान में रखते हुए मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी का। तो दोस्तों इसी के साथ समय की कमी है और आपके पास भी कमी है, क्योंकि जल्दी आपको मतदान भी करना है। तो आप जरूर 11 तारीख को पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, हमारे फाउंडेशन की तरफ से निवेदन है। और मतदान के पूरा होने के बाद, मतगणना पूरी होने के बाद जो सरकार बनेगी उसको भी शुभकामना देने फाउंडेशन की तरफ से हम लोग आएंगे और फिर उस सरकार के लिए भी कुछ यहाँ से हम लोग पत्र भी लिखेंगे। कहीं न कहीं हम बिहार से जुड़े हैं। और आपको बता दूं, मैं पर्यावरण धाम की जो स्थापना करने जा रहा हूँ फाउंडेशन की ओर से, गोपालगंज की पवित्र धरती मांझा गोसाई में करना है। तो उसके लिए हम लोग सरकार से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। बहुत हो सकता है हमारे इलाके के भी मंत्री पहले भी रहे, इस बार भी बने, तो सबसे मिला जाएगा। और एक अच्छे बिहार के लिए, एक विकसित बिहार के लिए और विकसित भारत के सीरीज में आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो विभिन्न मुद्दों पर हम लोग आपसे मिलते रहेंगे। मेरा आग्रह है कि आप वीडियो को जरूर देखें। और यह बातें कोई बनावटी चीजें नहीं है, बिल्कुल वास्तविकता है। हर व्यक्ति के दिल और दिमाग की निकली हुई मिश्रित एक आपका संजोग है, एक उसको बड़े ध्यान से आप सुने और एक दूसरे तक पहुंचाएं। और इसी के साथ हम फिर पर्यावरण की भी चर्चा, अलग अलग विषय पर, औषधीय पौधों के बारे में आपके पास लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।